तो अभी बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पूरी गहमा-गहमी है। एनडीए एक तरफ है, दूसरी तरफ जनसुराज है और एनडीए तो बहुत मजबूत है, ताकतवर है, उसका गढ़ भी है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र। लेकिन फिर भी छोटे जो राजनीतिक दल हैं उनका भी सहयोग लेने से कोई एनडीए को एतराज़ नहीं है। अभी मेरे साथ हैं जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ बहुत करीब से काम करने वाले नेता, जिनका अपना राजनीतिक दल भी है, अमित सिंह जी। क्या आप लोगों की क्या भूमिका है इस चुनाव में? नहीं, देखिए, सबसे पहले भैया हम एक बात बताना चाहेंगे कि पार्टिकुलर किसी दल के लिए इस चुनाव में हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी चुनाव लड़ भी नहीं रही है, लेकिन हम पार्टिकुलर किसी दल के लिए नहीं हैं। हम एक विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं आप बीजेपी को समर्थन देते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई एनडीए को समर्थन देने कहता है। हकीकत वो नहीं है। कुछ कहते हैं आप प्रशांत जी का विरोध करते हैं। प्रशांत जी का हम विरोध नहीं करते। क्यों करेंगे प्रशांत जी का? हमसे उनका कोई न वैमनस्य है, ना ही कभी कोई वो हमारे खेत तो नहीं जोत लिए हैं या हमारा कुछ है। हम उनके नीतियों का विरोध करते हैं। बिहार में जितने भी वैसे पॉलिटिकल वर्कर जिनके मन में एक आस जगाए थे वो जगाए, या फिर जो जदयू से निकल के, बीजेपी से निकल के, या वैसे लोग जो यह सोचते थे कि हम राजनीति में जाएं, लेकिन वो धन के कारण सक्षम नहीं हो पाते थे या किसी अन्य कारणों से, पहले तो ये आस जगा दिए और फिर ऐसा कुचक्र चले ना कि मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। सारा पेड सिस्टम, वर्कर पेड होगा, ये होगा, वो होगा, सारा मतलब कहाँ ले जा रहे हैं बिहार की राजनीति को? आप तो बर्बाद कर दीजिएगा। इसलिए हम उनका विरोध करते हैं, इन नीतियों का विरोध करते हैं। अभी तो लड़ाई तो जनसुराज बीजेपी के बीच ही है। नहीं भैया, आज हम प्रशांत जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, आज ही देख रहे थे। आप ग्राउंड पे हैं, हम आपकी बातों को सरसर अंदाज में काट भी नहीं सकते हैं, आप काफ़ी सीनियर हैं। लेकिन हम बहुत छोटे आप कार्यकर्ता भी हैं, आपके भाई भी हैं, इस राज्य के बेटा भी हैं। प्रशांत जी की बात जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कहा, सीधे सीधे प्रशासन पर आरोप लगाना, जीविका दीदियों पे, हम जान रहे थे कि ये वोट खरीदेगी बीजेपी, बेचेगी बीजेपी, तो शायद प्रशांत जी इतने अनभिज्ञ कभी नहीं रहे हैं। ये 2025 में भी तो वो देखे, एक एक पहलू से वो परिचित रहे। वो आज कह रहे हैं कि जीविका दीदियों को लगाया जाएगा, तो ये तो उनको चुनाव के पहले दिन से पता है कि ये लगाया जाएगा। और जीविका दीदियाँ होना कोई गुनाह नहीं है। वो अगर पटना में है, उसकी दाल रोटी यहाँ से चल रही है, वो अपने लोगों से मिल रही हैं, सरकार उसको थोड़े कह रही है कि तुम जाकर पकड़ के हमको वोट दिलवाओ। लोकतंत्र में तो ऐसा होता नहीं है, वहाँ तो सिंगल वोटिंग होती है। तो आज और फिर कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, नहीं तो इलेक्शन कमीशन, तो ये हताशा का परिचय है। ये कंप्लीट दर्शा रहा है कि हताशा का। और दूसरा, आज फाइनल पैकअप हमें जो लग रहा है कि तेजस्वी जी पटना आ गए और बिल्कुल एग्रेसिव मोड में, जिस हिसाब से वो सरकार पे अटैक किए हैं, और जब 2 दिन घूम जाएंगे ना भैया, विश्वास मान लीजिए, नहीं मिल पाएगा वोट इनको तेजस्वी यादव जी का, तो फिर इनको वोट मिलेगा किनका? अब रह गई बात सवर्ण समाज की। हम उस समाज पे आ जाते हैं। समाज क्यों आहुति देगा? समाज का वोट कितना है? आप बहुत अच्छे से इस अंकगणित को समझते हैं कि पूरा सवर्ण समाज, कास्ट को छांट दीजिए, कास्ट तो आपको दांत खोदने के लिए भी एक वोट नहीं देगा, लेकिन ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत तीनों मिला दीजिएगा 60,000 मैक्सिमम। 50% भी अगर पोल होगा तो 30,000। 100% क्या आपको दे देगा? नहीं देगा। तो इस परिस्थिति में आप कैसे जीतेंगे? ये अंकगणित का खेल है। और कुछ देखिए, प्रशांत जी में कोई बुराई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं। राजनीतिक राइवरी अलग बात है, उनमें कोई बुराई नहीं है। बुराई क्या है भैया जानते हैं? अभी भी वक्त है सुधरने का। ये आसमां बहुत ऊंचा है, आकाशगंगा में अनंत तारे हैं, वैसे ही राजनीति में अनंत स्कोप है चलने के लिए। माहौल अभी बहुत ज्यादा अनुकूल है प्रशांत किशोर का, क्योंकि जेनजी का इस हवा है। अभी एक बात बता दें भैया, ये सत्य आप कह रहे हैं कि खैर इस चुनाव से कोई माहौल तो है, बिल्कुल है। अभी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो माहौल तैयार हुआ है जनजीन आंदोलन के कारण या सब कुछ के कारण, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं इस चुनाव में तो वो नहीं जीत पाएंगे। इसे जीतने के लिए तो भाई आपका बेस वोट बैंक होना चाहिए, जो आरजेडी के पास 50,000 है। लेकिन भैया हम ये कहेंगे कि उनको यह राय दीजिए कि सबसे पहले राजनीति का व्यवसायीकरण बंद कीजिए, पहली बात।
दूसरी बात, वो जेएसपीटी टीम से जो घिरे रहते हैं ना, वो उनको अहंकारी बनाते चला जा रहा है। मे भी प्रशांत किशोर न भी हो अहंकारी, वो कुछ अच्छा भी बोलते हो, ये अपने स्वार्थ में जो इम्प्लाई है, जो वेतनभोगी है, वो कुछ और बोल देता होगा। तो कई लोग, क्या कारण है, आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय बाबू हैं, राजपूत समाज से आते हैं, एक शब्द, एक मतलब बधाई तक नहीं दिए हैं अभी तक। वाई गिरी साहब ऐसे इतने महान व्यक्तित्व वाले वकील कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी की भावना तो आहत हुई होगी। बांकीपुर चुनाव जीतना तो मुश्किल है, लेकिन तब है कि उन्होंने बीजेपी की मुश्किल माहौल बना के जरूर बढ़ा भैया, ये सोशल मीडिया है। हम एक बात और कहेंगे, माफ़ी के साथ कहना चाहेंगे, हमारा उतना कद नहीं है हम सीधे तौर पे, लेकिन वो चूंकि एक भाई के नाते हम प्रशांत जी को एक राय दे रहे हैं। सोशल मीडिया पेड टीम से चुनाव नहीं जीता जाता है। हम 2025 में भी कहे थे कि चलिए ग्राउंड पे और एक एक कार्यकर्ता, ओरिजिनल निष्ठावान कार्यकर्ता आपको बनाना होगा। लेकिन त्रिकोणात्मक संघर्ष की नौबत आएगी जी, ट्रायंगल फाइट की नौबत, तो उसमें आरजेडी अगर मजबूत रहा, मतलब उसका वोट नहीं बिखरा जी, तो आरजेडी बाजी मार सकता है, क्योंकि ये संधमारी कर रहे हैं आरजेडी बीजेपी दोनों के वोट बैंक में भैया। और लगभग 20% लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर को मौका दे सकते हैं। भैया 20% चले भी जाएं, मान लिया कितने हजार से जीते थे पिछले बार नितिन नवीन, 50,000 प्लस से ना, हम कोई पैरोकारी नहीं कर रहे हैं उनकी। अब वो 50,000 से 20% आप टोटल वोट पोल का 20% अगर माइनस भी हो जाता है तो क्या अंतर पड़ जाता है? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लड़ाई देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई तो प्रशांत जी हारेंगे, राजद हारेगी, बीजेपी हारेगी, कौन हारेगा ये जनता तय करेगी। हाँ, लेकिन अहंकार से थोड़ा निकलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को समर्थन देना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर को अहंकार छोड़ना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार, उनका कोई बेस वोट बैंक तो है नहीं। जैसे आरजेडी के पास 50,000 का वोट है जो हर बार उसको मिल जाता है, प्रशांत किशोर का तो 7,700 कुछ ही वोट है बांकीपुर में। ऐसे में 92,000 वोट पाने वाली बीजेपी को कैसे चुनौती देंगे, ये सवाल तो वाजिब है। आप जाइए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि प्रशांत किशोर की हवा जो दिखाई दे रही है वो सच में है हवा, रियलिटी पर में क्या है।